हरिओम। हम पानी केवल इसलिए नहीं भरते हैं कि पानी भरने के लिए भरना है। पानी इसलिए भरते हैं कि प्यास लगे तो पीना है या स्वच्छता के कार्य इससे करने हैं। पानी इसलिए भरते हैं। हम ज्ञान इसलिए सुनते हैं। हम सत्संग इसलिए सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि सुनने के लिए सुनना है। हम सत्संग इसलिए सुनते हैं कि इसको जीना है, इसको जीवन में लगाना है, इसको समय पर जीवन में लगाना है। क्रोध आए तो हमें सत्संग के जो पॉइंट्स गुरु बताता है वो जीवन में लगाना है। दो स्थितियां हैं, एक तो क्रोध आए तो जीवन में उसको कैसे सत्संग के पॉइंट के आधार पे दूर करें, और दूसरा ये कि क्रोध आए ना। एक स्थिति ज्ञान से ये भी बनती है कि क्रोध आता ही नहीं है। पहली स्थिति में, साधक की स्थिति में क्रोध आता है, हम ज्ञान के विचार देके उसको दूर भगा देते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि विकार आते ही नहीं है, क्रोध आता ही नहीं है। तो पहली स्थिति में जैसे क्रोध आया तो गुरु बताता है कि कैसे उसको अपने से परे करें। आया क्षणिक, कोई बात नहीं, समुद्र में लहरें आती हैं, कोई बात नहीं। साधक अवस्था में आपके पास विकार आते हैं। मान लीजिए क्रोध ही आया, क्रोध आया, आपने एक ज्ञान का विचार दिया कि मैं हूँ ही नहीं, गुरु कहता तू है ही नहीं शरीर भाव से, तो किसको लगा? या गुरु ये कहता है कि सर्व में देखे भगवान, सर्व, नानक बोलते हैं सर्व में पेखे भगवान। तो जब सर्व में भगवान है तो फिर हम उसके क्रियाकलापों से क्रोधित क्यों हों, उसके शब्दों से क्रोधित क्यों हों? क्योंकि शब्द गुरु कहता है, उसने बोला हवा में उड़ गया, मेरे तक पहुंचा ही नहीं। तो जब मेरे तक पहुंचा ही नहीं तो मैं क्रोध क्यों करूं? गुरु कहता है आप आकाश के स्वरूप हैं, आकाशवत हैं। आकाश में थूको तो आकाश को नहीं लगता है, वैसे ही तुझ आत्मस्वरूप को ना कोई शब्द लगना चाहिए, ना कोई विकार लगना चाहिए, ना कोई कामना, ना कोई वासना, क्योंकि आत्मस्वरूप का निश्चय पक्का करना है। तो ये सत्संग के विचार से हम अपने क्रोध को या अन्य किसी विकार को अपने से परे कर सकते हैं, अपने को शांति की अवस्था में बनाए रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सत्संग सुनने का मतलब मात्र सुनना भर नहीं है। अब औपचारिकता नहीं निभानी है, हमें सत्संग के गुरु के एक एक वचन को पीना है। वचन गुरु के धोए धोए पी, अर्प गुरु को अपना जी। गुरु के वचन को धो धो के पीना है, आत्मसात करना है। धो धो के मतलब समझ समझ के उसको आत्मसात करना है, उसको पीना है। और अर्प गुरु को अपना जी, और अपना जो जीव भाव है, अपना अहंकार भाव है, अपना कुछ भी होने का भाव है, वो गुरु को समर्पित करना है। नानक जी ये भी बोलते हैं, सुनिए मन रखिए भाव, सुनकर मन में भाव रखो। खाली सुनना, कानों से सुनना पर्याप्त नहीं है। आप बीमार हैं और हम आपको दवाओं के नाम पढ़े जा रहे हैं, तो क्या दवाओं के नाम पढ़ने से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं, आपको उन दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, अंदर अपने पहुंचाना पड़ेगा, तभी रोग मुक्त हो पाएंगे, तभी बीमारी दूर हो पाएगी। तो जैसे दवाओं का नाम सुनने से लाभ नहीं है, वैसे खाली सत्संग मात्र इन कान से, इन कानों से, इन बाह्य इंद्रियों से सुनना, पैरों से आना जाना, इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। हम सुन के उसको आत्मसात करें। कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 20 साल से आ रहा है, लेकिन स्थिति नहीं बनी, स्थिति वहीं की वहीं है। कोई जरा सा विकार का कारण आया, आप विकारित हो गए। क्रोध का कारण आया तो क्रोधित हो गए, कामना का कारण आता है कामिक हो गए, वासना का कारण आया तो आप में वासना जग गई, लोभ आया तो आप में लोभ जग गया।
फिर उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो जब विकार आए और उन विकारों से हम अपने आप को परे रख पाएं, उपराम रख पाएं, तो सत्संग आपके द्वारा पिया जा रहा है, तो वो वचन गुरु के आपके द्वारा पिए जा रहे हैं। अन्यथा सिर्फ आना और जाना और बाहरी कानों से सुनना है, इससे लाभ नहीं है। आपको बताएं, भागवत जी में जब गोकर्ण जी धुंधुकारी को भागवत की कथा सुना रहे थे, 7 दिन में मुक्त होना था उसको, तो चूंकि भागवत की कथा का फल ये बताया गया है भागवत में कि उससे मुक्ति प्राप्त होती है, उससे मोक्ष मिल जाता है किसी भी योनि में हो। तो धुंधुकारी क्योंकि प्रेत योनि में था उस समय, तो जो गोकर्ण जी थे वो भागवत की कथा सुनाकर उसको मोक्ष प्रदान करने का कार्य कर रहे थे। खैर ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो जो धुंधुकारी था वो प्रेत योनि में था। तो जहाँ पे सत्संग ये भागवत कथा गोकर्ण जी पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, तो वहाँ और लोग भी बैठे थे, और लोगों को भी उन्होंने बुला रखा, सब लोग भागवत की कथा सुनो, भागवत की, और अपना कल्याण करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। तो बहुत से लोग बैठे थे साथ में। प्रेत रूप में, प्रेत योनि में धुंधुकारी भी एक बांस पे चढ़ा था। उस बांस में 7 गांठें थी। उस 7 गांठों वाले बांस पे चढ़ा हुआ सत्संग सुन रहा था, भागवत कथा सुन रहा था। तो जब 7 दिन पूरे हुए तो भगवान के पार्षद आए और एक विमान लेके आए, एक विमान। उस विमान से वो धुंधुकारी को ले जाने लगे भगवान के धाम। तो इनके मन में विचार आया गोकर्ण जी के कि हमने यह कथा भागवत तो बहुतों ने सुनी, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सत्संगी बैठे हैं, लेकिन ये विमान सिर्फ एक लेके आए, वो भी धुंधुकारी के लिए। तो उन्होंने पार्षद से पूछा कि कथा तो, भागवत कथा तो इतने लोगों ने सुनी, आपने सिर्फ एक विमान क्यों लाए, भगवान ने सिर्फ एक विमान क्यों भेजा? तो उन्होंने कहा कि धुंधुकारी ने एकाग्र मन से, समर्पण के भाव से, भगवत भाव से सिर्फ कथा का श्रवण किया है, उसको आत्मसात करते गए। बाकी अन्य लोगों ने यहाँ उपस्थिति तो दी अपनी, उनकी उपस्थिति तो यहाँ थी, परंतु वो एकाग्र नहीं हो पाए। उनका मन संसार में था, संसार की परिस्थितियों में था। इसलिए फल उसी को मिलेगा जो मन मनाभा होके इस ज्ञान को सुनता है। मन मनाभव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान ने इसको गीता में बोला है कि जो मन मनाभव हो कि मेरा इस ज्ञान को सुनता है, मद्याजी माम नमस्कुरु, उसको नमस्कार है जो मन मनाभव हो के ज्ञान सुनता है। तो एक विमान आया और उसमें धुंधुकारी जी अपनी गति को प्राप्त किए और चले गए। लेकिन सब लोग जब निराश हुए तो फिर गोकर्ण जी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल निराश न हो, मैं आपको, जब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक आप मुक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कल्याणकारी कथा चलती रहेगी। अंत तक उन्होंने बहुत बार प्रयास किए, बहुत बार पाठ किया भगवत कथा का, और लोगों को मन मनाभव की स्थिति बना दी और सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। वहाँ एक कुत्ता भी बैठा था, और कुत्ते के लिए भी एक विमान आया था। जब पहली बार विमान आया है उसको लेने धुंधुकारी को, तो एक कुत्ते के लिए भी विमान आया। तो किसने पूछा कि कुत्ता कैसे एकाग्रता से सुन सकता है, वो कैसे मन मनाभव होकर सुन सकता है? तो चूंकि जो गुरु थे गोकर्ण जी, उन्होंने बहुत करुणा की दृष्टि से उस कुत्ते को देखा, बहुत करुणा की दृष्टि से, तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर गया। कहने का मतलब है गुरु यदि सक्षम है तो अपनी एक दृष्टि मात्र से उद्धार कर सकता है, अपने एक संकल्प मात्र से उद्धार कर सकता है, अपने एक स्पर्श मात्र से उद्धार कर सकता है। गुरु में इतनी शक्ति होती है। तो हम इतना अपने आप को निमाणा करें गुरु के वचनों में, सत्संग के वचनों में, कि उसको एकाग्रता से आत्मसात करें, उसको पिए। मैंने इस ज्ञान को अपनी छोटी सी अवस्था में, जब 16, 17, 18 साल की आयु थी, हाई स्कूल में थे, तभी इस ज्ञान को प्राप्त किया अपने गुरु से, अपने तत्वदर्शी गुरु से, अपने
गुरु भगवान से, अपने प्रेमिला भगवान से, तो भगवान ने हमको उस छोटी सी अवस्था, वैसे ना पेड़ पौधा जब निकलना शुरू होता है तो उसको आप डंडे से बांध दें या चारों तरफ उसको सुरक्षित कर दें घेरे से, तो वो सीधा सीधा बढ़िया पनपता है, बड़ा निकलता है। बाद में भले ही आप उसकी जाली हटा दें, लेकिन उस अवस्था में, आरंभिक अवस्था में आप उसको इतना परहेज में रख दें। तो गुरु ने इतना परहेज में रखा कि जीवन वैसा ही बन गया। तो जैसा मेरा जीवन बना वैसा आप सबका जीवन बने। आवश्यक नहीं है कि सब लोग छोटी सी, अरे अब बड़ी उम्र में आए हो तो कोई बात नहीं, जब जाने जब जागे तब सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मन मनाभ हो जाओ, अब भी अपने उद्धार की चिंता करो। आप दूसरों की चिंता में, संसार की चिंता में, संसार की परिस्थितियों की चिंता में, वो परिस्थितियां बनती रही हैं, बनती रहेंगी, और नहीं रहोगे तब भी आएंगी परिस्थितियां, और रहोगे तब भी। ज्ञानी ने इतना समर्पण कर दिया है निराकार के आगे, जो तुध भावे साईं भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। हे प्रभु, जो तुझको भाता है वो मेरे लिए भी भलाकार है। तेरा भाणा, जो तूने सोच रखा है, तेरा भाणा मीठा लागे, वो मुझको मीठा लगता है। तो ये है समर्पण भगवान के प्रति, और ये है समर्पण, ऐसा समर्पण गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति। तभी हमारा जीवन बनता है। जीवन बनाना है तो आना और जाना और कानों से सुनना पर्याप्त नहीं है। अपने अंदर अपने उद्धार की ललक होनी चाहिए। अपने अंदर अपने उद्धार की ललक हो, और आज ही और अभी मुक्त होने की उत्कंठा हो। खाली सुनना नहीं, औपचारिकता नहीं। सुनते लोग 20 साल से रहे, 25 साल से रहे, 30 साल से रहे, लेकिन यदि स्थिति वहीं की वहीं बनी है तो उनका वो 20 साल, 25 साल, 30 साल व्यर्थ गया। लेकिन यदि आज आप आए और आज ही आपने मनन कर लिया, उन वचनों को आत्मसात कर लिया, पी लिया, तो आज ही आप मुक्त हैं। तो जब जागे तभी सवेरा, जागो और जीवन में अपना उद्धार करो। ये मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि के पश्चात प्राप्त होता है, और अब मिला है तो अब इस पद से नहीं चूकेंगे। इस मनुष्य के पद से अपना आत्म पद प्राप्त करेंगे। नानक जी बोलते हैं, इस पद ते जे नर चूके, आए जाए दुख पाए। इस पद से चूक गए तो फिर आना और जाना और दुख पाना ही रहता है। फिर अगली योनियों में न जाने फिर कब मनुष्य का जन्म मिले। तो आज मिला है, अभी मिला है, अभी हम तृप्त हो जाएं, अभी हम फारिग हो जाएं सारे बंधनों से, सारे विकारों से, सारे विषयों से, अहमता से, ममता से, और अपने आत्मभाव में स्थित हो जाएं। आत्मभाव में स्थित होना ही एक ज्ञानी की परम